भूतिया वाले घर नई दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक सुनसान गली में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में आत्माएं रहती हैं, लेकिन 15 साल के आर्यन को ये सब डरावनी कहानियां कभी सच नहीं लगी, क्योंकि आर्यन सिर्फ एक आम लड़का नहीं था। वो एक ऐसे जादूगर का बेटा था जिसने काले जादू का इस्तेमाल किया था। आर्यन के पिता हमेशा कहते थे, बेटा, दुनिया की शक्ति डर में नहीं, समझदारी में छुपी है। लेकिन आर्यन का दिल साहस के लिए धड़कता था। एक दिन आर्यन ने सुना कि उस भूतिया घर में कोई बच्चा गायब हुआ था। उसके दोस्तों ने मना किया, आर्यन मत जाओ, वो घर भूतों से भरा है। लेकिन आर्यन ने तय कर लिया कि वह सच का सामना करेगा। जब आर्यन घर के अंदर गया, अंधेरा उसे निगलने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र और धूल भरे फर्नीचर ने घर को और डरावना बना दिया। अचानक हवा में ठंडक बढ़ी और एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम कौन हो? आर्यन ने डर को झेलते हुए जवाब दिया, मैं डरने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूं। तभी घर की छत से एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ी। आर्यन ने अपने पिता से सीखा हुआ मंत्र पढ़ा और हाथ में एक छोटा लाल दीपक जलाया। दीपक की रोशनी में परछाई ठंडी हवा की तरह गायब हो गई। घर की तहखाने में आर्यन ने देखा कि वहां कुछ जादू की किताबें और रहस्यमयी औजार रखे थे। उसने महसूस किया कि वही किताबें और औजार उसके पिता के समय की काले जादू की शक्ति के अवशेष हैं। अचानक एक आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। आर्यन ने अपने डर को अपनी ताकत में बदलते हुए कहा, डर सिर्फ वही चीज है जिसे हम खुद बड़े बना देते हैं। मैं डरता नहीं। तभी एक पुराना आईना चमक उठा और आर्यन के सामने खुद की एक भूतिया परछाई प्रकट हुई। परछाई ने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों आए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ डर को जीतने आया हूं। आर्यन ने उस घर के हर कमरे में जाकर डर और जादू की शक्ति का सामना किया। उसने महसूस किया कि डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है और वास्तविक शक्ति हमारी हिम्मत और समझ में है। आखिरकार आर्यन घर के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो बच्चा गायब हुआ था वो एक जादुई सर्पिल में फंसा हुआ था। आर्यन ने अपने ज्ञान और साहस से उस बच्चे को मुक्त किया। घर का वातावरण अचानक शांत हो गया। दीवारें उजली रोशनी से चमक उठी। आर्यन ने महसूस किया कि डर को चुनौती देने से ही असली शक्ति मिलती है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, डर केवल तब डर है जब हम उसे मानते हैं। आर्यन घर से बाहर आया। गली के लोग उसके साहस की तारीफ करने लगे। उसने अपने पिता से सीखा हुआ सबक साबित कर दिया कि डर का सामना करने वाला ही असली नायक होता है। इस घटना के बाद आर्यन ने न केवल खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कभी भी डर से पीछे मत हटो। डर को पहचानो, उसका सामना करो और फिर उसे अपने भीतर की शक्ति में बदल दो। मोरल, डर केवल एक भावना है। अगर आप उसका सामना करेंगे तो डर कभी आपको जीत नहीं पाएगा। कभी डरना मत,